अस्सलामु अलैकुम। आज आपको सैर कराने लगा हूँ यूरोप बाल्कान का एक मुल्क बुल्गारिया ये, और स्टार्ट करने लगा हूँ एक मस्जिद से। ये मस्जिद जो है सल्तनत उस्मानिया के अरूज के दौर, यानी आज से तकरीबन 1000 साल पहले की है, और माशाल्लाह उसी शान और शौकत से खड़ी है। ये सोफिया का बिल्कुल सेंटर है, इसके कैपिटल का। और यहाँ भी 2 रकत पढ़ेंगे, तहियतुल मस्जिद भी। ये सेंट्रल मार्केट है सोफिया की, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल मस्जिद में चलते हैं। माशाल्लाह देखिए कैसे नक्शो निगार हैं तुर्कों के डिज़ाइन के मुताबिक। ये सोफिया की सेंट्रल मार्केट है, जो कि 1880 में ये कायम हुई थी। दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो इसमें न मिलती हो। बड़ी आलीशान किस्म की ये मार्केट है, एक ही दुकान है, शॉप है, और दुनिया की हर चीज़ इसके अंदर है। ये जी इसी मार्केट के अंदर जो है रेस्टोरेंट है, रेप इट। ये फ़िश ली है, इंशाल्लाह देखेंगे। ये कुछ 7 यूरो की मिली। ये है ये सोफिया की मेन शॉपिंग सेंटर, और ये 1880 में कायम हुआ, और बड़ा ही आलीशान है अंदर से, और एक ही शॉप है सारी, और दुनिया की हर चीज़ से मिल जाती है। ये जी बुल्गारिया का नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट है। ये 1879 में ये कायम हुई। आप अक्सर जानते होंगे इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। बुल्गारियन बादशाहतें भी बड़ी मशहूर रहीं, लेकिन जब इसके ऊपर उस्मानी आए, यानी तुर्क मुसलमान, तो 500 साल से ज़्यादा यहाँ हुकूमत की। फिर उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम के बाद, ये कुछ अरसे बाद सोवियत यूनियन के कब्ज़े में चला गया, और काफ़ी साल जो है सोवियत यूनियन के कब्ज़े में रहा। और सोवियत यूनियन जब जो है अफ़गानिस्तान की जंग के बाद जब टूटा, तो फिर जो है इसने आज़ादी हासिल की, और अब ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर भी है, और अपनी तरक्की की मनाज़िल भी तय कर रहा है। ये एक पुराने ज़माने का चर्च है। मैंने बहुत कोशिश की इसकी हिस्ट्री मालूम करूं कि कितने 100 साल हो गए, लेकिन कहीं से पता नहीं चल सका। तो ऐसा लगता है कि ये 1000 साल से भी ऊपर होगा, क्योंकि 1000 साल पहले तो यहाँ ईंट थी, तो ये तो कोई पत्थर के ज़माने का लगता है।
और ये पुराने शहर का कुछ हिस्सा भी है, जो कि पत्थरों से बने हुए घर। ये रोमन एम्पायर के दौर का, यानी मुसलमानों से भी पहले का ये पुराना शहर। इसका नाम अब सोफिया है, लेकिन ये हिस्सा जो था इसको सर्दिका कहते थे। तो ये इनकी पुरानी हिस्ट्री है और जिस हालत में इनको मिला इन्होंने उसको सेव कर लिया। ये माशाल्लाह मस्जिद में ज़ोहर की अज़ान हो रही है। अल्लाह पाक है हमें भी सआदत दे, नमाज ज़ोहर अदा करते हैं। ये बल्गारियन तर्ज़ तामीर है बिल्डिंगों का, जहाँ आप जितने भी चर्च या पुरानी बिल्डिंगें देखेंगे तो उन पर ये गुंबद नुमा और ये स्टाइल की जो है वो इमारतें होंगी। ये है जी 13वीं सदी का ऑर्थोडॉक्स, जैसे कि मुसलमानों के अंदर भी मसालिक हैं तो ईसाइयों में भी हैं। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो कैथोलिक है, और ये इस पूरा एरिया जो बाल्कान का इसमें ऑर्थोडॉक्स बहुत ज़्यादा है। रोमानिया और क्रोशिया और ये बल्गारिया वगैरह जो है, तो ये ऑर्थोडॉक्स चर्च है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इनकी इमारतों के स्टाइल जो है दूसरा जो सेंट्रल यूरोप से मुख्तलिफ है। तो ये है जी सेंट निकोला ऑर्थोडॉक्स चर्च 13वीं सदी का। मौसम ज़रा अच्छा हो गया, धूप भी निकल आई है। ये ना ये लोकल बल्गारियन म्यूज़िक है। ये सोफिया से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पे है गोल्डन ब्रिज। ये आबशार भी है और जंगल है बहुत बड़ा। तो इस जंगल में रीछ, हिरन और बहुत सारे जानवर जो यहाँ पे हैं, और अक्सर लोग टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। और ये काफ़ी सारी चढ़ाई चढ़ के ऊपर आना पड़ता है, हाइट काफ़ी सारी है। ये है जी, पता नहीं इसको क्यों कहते हैं गोल्डन ब्रिज। ये बड़ी फेवरेट जगह है यहाँ पहाड़ों पे चढ़ने वाले लोग, शौक़ रखने वाले, हाइकिंग वाले यहाँ आते हैं। और ये ऊपर से एक आबशार है जो आती है, लेकिन जो है ये सारी पत्थरों के नीचे ही छुपी हुई है। बड़े बड़े पत्थर हैं, ये बड़े ऊपर तक, ऊपर से मैं होके आया हूँ। तो सारा पानी जो है पत्थरों के नीचे नीचे ही चलता है।
यहाँ आबशार के पास एक छोटा सा लोकल फूड का रेस्टोरेंट है। ये है जी, ये भी सेंट्रल सिटी है। अभी वो पहाड़ों से उतर के नीचे आया और यहाँ से ट्राम चेंज करके फिर यहाँ मस्जिद के पास ही सेंटर में हलाल रेस्टोरेंट है तुर्किश, वहाँ जाऊँगा। ये मेट्रो की तरफ, ये यहाँ की मेट्रो है जो शहर के अंदर चलती है। ये ओल्ड सिटी है और इसमें ये जैसे गलियों मोहल्लों में बाज़ार होते हैं, तो उसमें ये एक लोकल सी जिसमें मिट्टी के बर्तन और ये कंबल जो घरों में बनाए जाते हैं, जैसे हमारे पास भी होते थे पाकिस्तान में, और ये सारी चीज़ें जो है हैंडमेड। ये सारा लोकल बाज़ार है जैसे पुराने शहर में। ये माशाल्लाह सोफिया का एक सीरियन रेस्टोरेंट है, अरबी। ये है जी सोफिया एयरपोर्ट का टर्मिनल नंबर 2, और ये अब इंशाल्लाह वापसी की फ़्लाइट रात 12:00 पे चलेगी और सुबह इंशाल्लाह बलोनिया पहुंच जाएगी। और फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा किसी सफ़र में आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और आपको अच्छी लगेगी वीडियो। और 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपको ये मैं बताना भूल गया कि शायद एक वो बड़ी मशहूर थी जो कि पेशगोइयाँ करती थी। बल्गारिया की एक औरत जो है जो पेशगोइयाँ करती थी। इस्लाम में तो पेशगोई कोई भी नहीं कर सकता, गायब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। तो बाबा वागा के वांगा थी बूढ़ी औरत, और वो भी इसी मुल्क से उसका ताल्लुक़ था, बल्गारिया से। लेकिन सोफिया नहीं, वो एक दूर दराज का शहर है बल्गारिया के अंदर ही, तो वो भी इस मुल्क से थी। बहुत सारी तारीख़ी और चीज़ें इस मुल्क के साथ वाबस्ता हैं, जो कि ज़ाहिर है कि मैं सब कुछ नहीं दिखा पाया, लेकिन कोशिश की है कि कुछ थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।